अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। आज हमारे पास कहने को बहुत से मौज़ूआत हैं, लेकिन पहले नंबर पे मुल्तान का जलसा, जिसमें आखिरी लम्हात पे हुकूमत, इंतज़ामिया, रियासत ने सरेंडर कर दिया और अपोजिशन के आगे घुटने टेक दिए। यही होना था, क्योंकि जब पब्लिक निकलती है, जब मासेस निकलते हैं, जब अवाम रास्तों पे आते हैं, तो उनके सामने बड़े बड़े आमिर रास्ते जो अपने घुटने होते हैं वो टेक देते हैं। इमरान खान को तो पहले दिन से सिलेक्टेड का लक़ब मिला है, यानी ये वो इतने पावरफुल आमिर, इतने पावरफुल हुक्मरान नहीं है जितने पावरफुल आमिर होते हैं। और आमिर जब मुतलक़ल अनान जब मुल्क में आते हैं तो अपने आप को वो हाकम क्या मालिक समझ बैठते हैं, स्याह व सफ़ेद का मालिक। लेकिन इमरान खान तो बेचारा ख़ुद भी अपने एक तरीके से आया है। इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि सभी को पता है कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार कैसे मिला, क्यों मिला, किस एजेंडा के तहत मिला, उनसे क्या काम लेने थे। लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। जिनसे वो काम लेना था, जिनको लेना था, दोनों के काम नहीं हुए। लेकिन अब ये ऐसा भी जंग है कि उनको इस तरह भेज भी नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते। ये एक मौजू है, लेकिन असल मौजू मुल्तान का जलसा है, जो कामयाब जलसा हुआ और जो गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ़्ते से, यानी 6 दिन तो इसको हो चुके। ये पुलिस की पकड़ धकड़, रैलियों पे धावा बोलना, ये इस तरह ट्रीट कर रहे थे अपनी रियासत, अपने लोग, अपने अवाम, अपने लोगों को, जैसे कि वो किसी और दुश्मन मुल्क से आए हो। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटों से इस तरह वो ट्रीट कर रहे थे जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी किसी और मुल्क से आया हो, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी इस मुल्क का दुश्मन हो। नवाज़ लीग के हामियों पे इस तरह दावा बोल रहे थे जैसे नवाज़ लीग के कारकुन वो कोई बीजेपी के कारकुन हो, या इस तरह उनसे सलूक किया जा रहा था। और पुलिस, पूरे पंजाब की पुलिस आके मुल्तान में इकट्ठी हो गई। लेकिन ये सियासी जो लीडर्स थे, अपोजिशन के लीडर्स थे, उनका ये दावा था, उनका क्लेम था कि जलसा होकर रहेगा। वो जलसा होकर रहा और अपने दावा में वो सच्चे रहे। और हुक्मरानों का मुकाबला देखें, किन से मुकाबला कर रहे हैं। हुक्मरानों का मुकाबला जो हुकूमत में नहीं, अपोजिशन, यानी मौलाना फजल रहमान, मरीम नवाज़, आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी, अख्तर मेंगल, इनसे उनका मुकाबला है। और गुज़िश्ता 6 दिनों से वो इनके पीछे पड़े हुए थे कि हम बस इनके लोगों को आने नहीं देंगे। और एक ढकोसला सा बनाया हुआ हुकूमत ने कि इनके पीछे लोग नहीं हैं, इनके बयानिया नाकाम। भाई कोई नाकाम बयानिया नहीं, बयानिया अवाम का नाकाम कैसे हो सकता है। अवाम, इस मुल्क की अवाम है, अवाम चाहती है ये मुल्क सरसब्ज़ हो, खुशहाल हो। इस मुल्क को हुक्मरान अगर डुबोने के पीछे लगे तो ये हुक्मरानों का बयानिया उसको अवाम मुस्तरद कर रहा है। ये तो मुल्तान वाला, इस पे हम अगले प्रोग्राम में भी इस पे तफसीली बात करेंगे, क्योंकि अभी जलसा ये शुरू है, कामयाबी जलसा है। और इसको किसी तरह भी हुकूमती तर्जमान बनकर उसको नाकाम कहा जा सकता है। लेकिन एक आम नज़र से अगर उसको देखा जाए, गैर जानिबदार बन के देखा जाए, तो ये एक कामयाब जलसा है। और ये कामयाब होना था, क्योंकि अब पब्लिक आगे निकल चुकी है। पब्लिक इन लीडरान के आगे इन लीडरान, ये जो हुक्मरान, हुकूमत में लीडरान है, इनके पीछे पड़ी हुई है। अपोजिशन के जो लीडरान है उनसे आगे निकल चुकी है। अपोजिशन के लीडरान जो है वो अवाम उनकी क़यादत कर रही है। तो ये जलसा कामयाब है और हुकूमत नाकाम तरीन हो गई है। एक बात ये। दूसरी बात, मैंने जैसे कहा कि 3-4 बातें अहम हुई हैं। जो नेब की खटिया खड़ी कर दी है सलीम मांडवी वाला ने, सेनेट के डिप्टी चेयरमैन ने, उसने तो नेब की रही कई सही कसर उसने नेब चेयरमैन की, नेब के जो इन्वेस्टिगेशन अफसरान थे, नेब के जो रीजनल डायरेक्टर थे, उन सब की उनका चट्ठा खोल दिया, सफ़ेद चट्ठा उनका जो करतूत थे, स्याह करतूत उनके उसने सामने ला कर न फ़कत रख दिए, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई मैं इस नेब के जो ख़िलाफ़ आलमी फ़ोरम जो है वो यूरोपीय यूनियन का भी इस्तेमाल करूँगा, अक़वाम मुत्तहिदा का भी करूँगा। नेब चेयरमैन
नेब का किरदार, नेब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले, नेब के हवाले से जस्टिस अतर मिल्ला चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी ऑब्जर्वेशन, नेब के हवाले से जस्टिस मकबूल बाकर का फ़ैसला जो उन्होंने ख्वाजा सैयद रफ़ी की ज़मानत में दिया है, वो सारे उस बयान की तस्दीक करते हैं जो बयान सलीम मांडवी वाले ने दिया है। ये बिल्कुल अलग इस पर एक प्रोग्राम हम करेंगे। और तीसरी बात, इमरान खान के वादे हैं, वो बेसिकली मेरा आर्टिकल जो है, मैं आर्टिकल्स भी लिखता हूँ और सिंध का सबसे बड़ा रोज़नामा सिंधी है, डेली काविश, उसमें हफ्तेवार लिखता हूँ। मेरा मौजू जो आज के उसका मजमून का था, आर्टिकल का था, वो था इमरान खान के वादे। तो थोड़ी जाते जाते इमरान खान के वादों की बात कर जाएँ। गुज़िश्ता एक प्रोग्राम मैंने किया था 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर। भाई 1 करोड़ नौकरियां तो मौलाना फजल रहमान जैसे कहते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां तो 1947 से लेकर अब तक 2020 तक लोगों को नहीं मिली। अब भी इस वक्त भी 1 करोड़ मुलाजिमीन नहीं है, तो ये 1 करोड़ नौकरियां पता नहीं कैसे अब तो खैर इमरान खान साहब उससे मुकर गए हैं। कोई नौकरी वोकरी भाई अपनी जाके ढूंढो, कोई रोज़गार करो या इस तरह करो। कोई हम सीमेंट महंगा हो गया, सीमेंट की हो गई है सेल रिकॉर्ड, अब नौकरियां मिलेंगी सीमेंट के उस डब्बों पे, उस पे पैकेट पे, या जो तमीरात कंस्ट्रक्शन कंपनी को उनको अरबों रुपए उन्होंने दे दिए, उस पर नौकरियां मिलेंगी। तो मेरे उसमें कई वादे थे ना। इमरान खान का वादा था कि 100 नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, जो ज़रई इनकलाब लाएंगे। ज़रई इनकलाब ये लाया है कि हम जो गंदम है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी इंपोर्ट करें, दालें इंपोर्ट करें, ये है उनका विज़न। बिजली सस्ती करेंगे, बिजली सस्ती कर दी है इमरान खान ने सब ने। और वो ये यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को, गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, ये उनके वादे में शामिल था। ये उनके कोई 20-30 वादे मुझे इस वक्त याद हैं, लेकिन मैं आपको ये 2-3-4 मिसालें इसलिए दी हैं कि मैं इन पे अलग प्रोग्राम अलग करेंगे। ये आज का जो आर्टिकल था उसका ये था कि इमरान खान का कोई वादा पूरा नहीं हुआ, और ख़ास तौर पे ये जो झांसा नौकरियों का दिया था, सारे उसके वादे झूठे साबित हुए हैं। वो खुद आवाम की नज़र में नाम बढ़ाए, ओहदा बढ़ाए, चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं उस मुल्क के, लेकिन वो अपने वादों में झूठे साबित हुए हैं। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।